सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इप्का लैबोरेटरीज ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 8.82% से इंक्रीज होकर 2024 के जून में 9.07% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.59 से डिक्रीज किया है। FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 10.51% से जून 2024 में 10.85% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.34% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 28.83% से डिक्रीज करके 28.52% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.31% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.19% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.26% का अपटिक देखा गया। DSP मिड कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 7.13% से डिक्रीज करके 6.43% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.7% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.67% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.54% से डिक्रीज करके 0.3% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.24% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.67% से डिक्रीज करके 4.63% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.04% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.18% का अपटिक देखा गया। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड करंट क्वार्टर में 1.52% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द OT फ्लेक्सी कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.33% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मॉनसून के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.12% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.01% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।